दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां उस छोटे से घर में कच्ची दीवारों के पीछे आज एक माँ ने अपने बच्चों को बहुत तड़पाया था। 8 साल का रोहन चारपाई पर अपनी 2 साल की बहन गुड़िया को गोद में लिए बैठा था, जिसका चेहरा भूख और आंसुओं से भीगा हुआ था। कमरे के अंदर उसकी माँ साक्षी आईने के सामने खड़ी अपना मेकअप कर रही थी। उसके सीने में ममता का कोई एहसास नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर ऐसी खुदगर्जी थी जो हर मजबूत रिश्ते को जलाकर राख कर देने के लिए काफी थी। वो बार बार खिड़की से बाहर गली को देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस दिन रवि शहर में मजदूरी करने गया हुआ था। वो ये सोचकर घर से निकला था कि शाम को बच्चों के लिए फल और पत्नी के लिए नई साड़ी लेकर आएगा, मगर उसे क्या पता था कि जिस पत्नी को खुश रखने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, आज वो उसे ऐसा जख्म देने वाली है जो कभी नहीं भर पाएगा। साक्षी, जो अपनी खूबसूरती पर हद से ज्यादा घमंड करती थी, आज कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। वो जल्दी जल्दी अलमारी से कपड़े निकालती और फिर उन्हें झटक कर वापस रख देती। आज उसके दिल में एक ऐसी खुशी थी जैसे किसी कैद से आजाद होने पर होती है। उसका पति रवि एक सीधा सादा मेहनती इंसान था, जो सुबह ही मजदूरी करने निकल जाता। रोहन और गुड़िया और साक्षी ही उसकी दुनिया थी, लेकिन साक्षी के सपनों की दुनिया तो कहीं और बसी हुई थी। गुड़िया का जिस्म बुखार से तप रहा था और वो सिसकियां ले रही थी। रोहन ने रसोई में जाकर देखा, लेकिन वहां चूल्हा ठंडा पड़ा था। वो डरते डरते कमरे में गया और साक्षी से बोला, मम्मी, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, उसे कुछ खिला दो ना, वो दूध भी नहीं पी रही है। साक्षी ने उसकी तरफ देखे बिना ही मेकअप करते हुए कहा, रोहन, दूर हो जा यहां से, मेरा दिमाग खराब मत कर। सारा दिन तुम दोनों की चीखो पुकार खत्म ही नहीं होती। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं जो हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे फिरती रहूं। अपने पापा का इंतजार कर, वही लाएगा तुम्हारे लिए दवाइयां। मां की बात सुनकर रोहन का नन्हा सा दिल टूट कर बिखर गया। वो अपनी बहन को लेकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गया और उसके माथे पर गीले कपड़े की पट्टियां रखने लगा। उसे याद था जब उसकी दादी कहती थी कि मां तो ममता की मूरत होती है, मगर अब उसे अपनी मां के पैरों की आहट से भी डर महसूस होता था, क्योंकि साक्षी उस वक्त किसी और ही दुनिया में थी। उसके फोन पर बार बार मैसेज आ रहे थे। करण सिंह, जो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, साक्षी को पिछले कई महीनों से बड़े बड़े सपने दिखा रहा था। वो उससे कहता था कि साक्षी, तुम इस कच्चे घर और इन बच्चों के लिए नहीं बनी, तुम्हारी जगह तो बड़े बंगले में है। साक्षी उसके प्यार और झूठे वादों में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे रवि का प्यार और वो मेहनत नजर नहीं आती थी, जो वो तपती गर्मी में सिर्फ इसलिए करता था ताकि साक्षी को उसकी पसंद की चीजें दिला सके और बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। दोपहर ढलने लगी तो साक्षी ने बैग तैयार किया। उसने घर में रखे वो थोड़े से पैसे भी उठा लिए जो रवि ने गुड़िया के इलाज के लिए रखे हुए थे। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो जाते जाते अपने पति की जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर जा रही है। उसने खूबसूरत रेशमी साड़ी पहनी, बालों को खुला छोड़ा और जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। रोहन ने जब मां को तैयार देखा तो उसे लगा शायद वो गुड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जा रही है। वो खुशी से उठा और बोला, मम्मी, क्या आप गुड़िया को डॉक्टर के पास ले जा रही हैं? गुड़िया बहुत रो रही है। आपने बहुत अच्छा किया जो पापा के आने से पहले आप डॉक्टर के पास जा रही हैं। साक्षी ने एक पल के लिए रुककर अपने उन दोनों बच्चों को देखा जिन्हें उसने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा था, लेकिन करण सिंह के प्यार ने उसके अंदर की ममता को खत्म कर दिया था। उसने गुस्से में अपना बैग कंधे पर डाला और रोहन को एक तरफ धक्का देते हुए कहा, खबरदार जो मेरे पीछे आए, मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। तुम और तुम्हारी ये बहन मेरे लिए मनहूस हो। तुम दोनों ने मेरी जवानी खा ली। अब जाओ और जाकर अपने बाप के गले पड़ो। मैं अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीना चाहती हूं। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। रोहन ये सुनकर सन्न रह गया। उसने साक्षी का पल्लू पकड़ लिया और दहाड़े मारकर रोने लगा। मम्मी, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें डर लगता है, हम बहुत भूखे हैं, हमें खाना खिला दो। साक्षी ने अपना पल्लू छुड़ाने के लिए रोहन के मासूम चेहरे पर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर जा गिरा। गुड़िया, जो पहले ही बीमार थी, भाई को गिरते देखकर जोर जोर रोने लगी। पूरे घर में उन मासूमों की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन साक्षी को उन पर ना तो तरस आया और ना ही उसके कदम रुके। उसने दरवाजा खोला
और बाहर गली में खड़े करण की कार में बैठकर वहां से फरार हो गई। जैसे जैसे कार दूर होती गई, रोहन के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। रोहन रोता हुआ दरवाजे तक आया और अपनी मां को धूल में गायब होते हुए देखता रहा। उसके छोटे से दिल में यह सवाल उठ रहा था, क्या माएं भी अपने बच्चों को भूखा छोड़कर जा सकती हैं? शाम ढलने लगी और घर में अंधेरा छाने लगा। रोहन ने अपनी तड़पती हुई बहन को उठाया और कमरे में चला गया। वो उसे चुप कराने की कोशिश करता और उसे पानी पिलाता, लेकिन रोते रोते गुड़िया की हिम्मत जवाब दे गई। उधर रवि मंडी से मजदूरी करके वापस आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था जो उसने गुड़िया के लिए खरीदा था, और वो साक्षी के लिए उसकी पसंद की मिठाई लाया था। वो थका हारा हुआ मगर खुश था, क्योंकि आज उसने कुछ ज्यादा पैसे कमाए थे। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा और गेट खुला देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। अंदर आंगन में खामोशी थी और किचन में भी अंधेरा था। उसने आवाज लगाई, साक्षी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। साक्षी तो नहीं बोली, लेकिन उसे रोहन के रोने की आवाज आई। रवि दौड़ता हुआ कमरे में गया तो वहां का दृश्य देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। अलमारी खुली पड़ी थी, साक्षी के सारे कपड़े गायब थे और रोहन अपनी बहन को सीने से लगाए जमीन पर बैठा हुआ फटी फटी आंखों से अपने पिता को देख रहा था। उसने रोते हुए कहा, पापा, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। वो कह रही थी कि हम मनहूस हैं। रवि के हाथ से मिठाई छूट गई और वो वहीं जमीन पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जीते जी उसकी आत्मा निकाल ली हो। उसने बैग में रखे पैसे ढूंढे तो वो भी गायब थे। जिस औरत को उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था, आज वही औरत उसकी पीठ में छुरा घोंपकर उसे इस हाल में छोड़ गई थी कि उसके पास अपनी बीमार बेटी की दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। रात हो चुकी थी। रवि अपनी बीमार बेटी को गोद में लिए गांव के क्लिनिक की तरफ दौड़ा। रोहन भी उसके पीछे पीछे भागा चला जा रहा था। उस रात गांव की उस गली में एक बाप का दर्द और दो मासूम बच्चों की सिसकियां गूंज रही थीं, जबकि मीलों दूर शहर के होटल में साक्षी करण के साथ मौज मस्ती कर रही थीं। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके कर्मों का फल उसे बहुत जल्द मिलने वाला है। साक्षी को लग रहा था कि वो रवि के साथ कैद काट रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब वो एक ऐसी दलदल में कदम रख चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उधर गांव के डॉक्टर ने रवि की बेटी को हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया था। रवि ने उसे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वो अस्पताल के फर्श पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, है भगवान, मैं तो उसे फिर भी माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे इन बच्चों का क्या कसूर था। उस रात के बाद रवि की जिंदगी का एक नया और कठिन सफर शुरू हो गया। उसे अब मां और बाप दोनों का फर्ज निभाना था और साबित करना था कि जब मां बागी हो जाए तो फिर एक पिता टूटे हुए घर को कैसे संभालता है। रवि बाहर रोहन को सीने से लगाए हुए बैठा था और अंदर डॉक्टर गुड़िया की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। रोहन अपने पापा के गले लगकर सिसकियां ले रहा था। वो रात रवि के लिए किसी कयामत से कम न थी। एक तरफ पत्नी की बेवफाई का गम था और दूसरी तरफ बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, रवि भाई, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। तुम्हें इलाज और दवाइयों के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। रवि ने खाली नजरों से अपनी जेब की तरफ देखा, लेकिन उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। साक्षी ने न सिर्फ उसे छोड़ा था, बल्कि उसने घर से पैसे चुराकर उसकी बच्ची की सांसों को भी परेशानी में डाल दिया था। उधर शहर के खूबसूरत फ्लैट में साक्षी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। करण ने उसे हर वो चीज लाकर दी जिसकी उसने फरमाइश की, लेकिन इन सब के बावजूद साक्षी के दिल में एक अजीब सी खटक थी। उसे बार बार रोहन का वो मासूम चेहरा और गुड़िया की बीमारी याद आती, लेकिन वो अपने इस ख्याल को तुरंत झटक देती कि नहीं, मैंने ये सब अपनी खुशी के लिए ही तो किया है। करण शुरू शुरू में तो उस पर जान छिड़कता था, उसे महंगे होटलों में ले जाता और उसकी खूबसूरती की तारीफें करता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए तो करण का रवैया बदलने लगा। वो अब घंटों घंटों घर से गायब रहता और जब वापस आता तो साक्षी के साथ झगड़ता। उसकी बातों में अब वो पहले जैसी अपनायत नहीं रही थी। एक दिन साक्षी और करण जब झगड़ा कर रहे थे तब करण ने गुस्से में कहा, साक्षी, तुमने क्या सोचा था? मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नखरे उठाऊंगा? अरे तुम तो वो औरत हो जो अपने बच्चों के साथ भी वफा ना कर सकी। भला मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूं?
ये बात साक्षी के कानों में गूंजने लगी। आज करण के मुंह से ये बात सुनकर उसका दिल टूट गया। उधर गांव में रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो उसके पिता की निशानी थी वो भी बेच दिया ताकि गुड़िया का इलाज करा सके। रवि ने पैसे इकट्ठे किए और अस्पताल में जमा करवा दिए। इस तरह गुड़िया का इलाज हुआ और गुड़िया बिल्कुल ठीक हो गई। उस समय रोहन अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था। वो उसे वक्त पर दवाई पिलाता और जब रवि मजदूरी से वापस आता तो वो उसे तुरंत पानी पिलाता और कहता, पापा आप फिक्र ना करो, मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और हम फिर से अपना घर बसाएंगे। रोहन की ये बातें रवि के टूटे हुए दिल के लिए मरहम का काम करती और उसे हौसला देती। रवि ने फैसला कर लिया था कि वो अपने बच्चों के लिए बाप होने के साथ साथ मां की जिम्मेदारी भी निभाएगा। वो सुबह उठकर नाश्ता बनाता, रोहन को स्कूल के लिए तैयार करता और गुड़िया को मोहल्ले की एक बूढ़ी दादी के पास छोड़कर काम पर निकल जाता। मेहनत और मजदूरी करते करते उसकी कमर झुकने लगी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था कि वो अपने बच्चों को कभी भी ये एहसास नहीं होने देगा कि उनकी मां उन्हें ठुकरा कर चली गई है। शहर में साक्षी की जिंदगी धीरे धीरे तंग होती जा रही थी। करण अब उसे मारने पीटने लगा था। एक दिन साक्षी को पता चला कि करण जुआ खेलता है। असल में वो जुआरी था। उसने साक्षी के वो सारे गहने भी बेच दिए थे जो वो घर से लेकर आई थी। एक शाम करण घर आया तो उसके साथ 2 अजनबी लोग थे। करण ने साक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है वो औरत। इस औरत ने अपने पति और बच्चों को छोड़ा है क्योंकि हमारा सौदा तय हो चुका है, इसलिए अब तुम इसे ले जा सकते हो। अब ये तुम्हारी है। साक्षी सन्न रह गई। वो समझ गई थी कि करण ने उसे बेच दिया है। वो चीखने चिल्लाने लगी मगर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे उस वक्त रवि का वो प्यार याद आया जो उसकी हर कड़वी बात बर्दाश्त कर लेता था। उसे वो आंगन याद आया जहां उसके बच्चे उसे मम्मी कहकर बुलाते थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो करण के पैरों में गिर पड़ी। भगवान के लिए ऐसा मत करो करण, मैं मर जाऊंगी। करण ने उसकी एक ना सुनी। उसने साक्षी को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। वक्त तेजी से बीत रहा था। 6 साल गुजर चुके थे। उधर गांव में रवि की मेहनत रंग लाई। रोहन अब हाई स्कूल में पढ़ता था और गुड़िया भी स्कूल जाने लगी थी। गुड़िया बिल्कुल साक्षी की तरह दिखती थी लेकिन उसकी आंखों में साक्षी जैसी बेवफाई नहीं बल्कि अपने पिता और भाई के लिए प्यार था। रवि ने दिन रात मेहनत करके अपनी वो जमीन वापस खरीद ली थी और एक छोटा सा पक्का घर भी बना लिया था। गांव वाले अब रवि की मिसाल देते थे। रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो स्कूल से आकर अपने पिता के साथ खेतों में भी हाथ बटाता। उनके घर में अब सुकून था। भले ही साक्षी का नाम अब वहां कोई नहीं लेता था लेकिन उसके छोड़े हुए निशान आज भी कहीं ना कहीं बाकी थे। एक रात साक्षी उस कोठरी की खिड़की से आसमान को देख रही थी जहां उसे कैद करके रखा गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा मुरझा चुका था। वो सोच रही थी कि अगर उस शाम वो रोहन को तड़पता हुआ देखकर अपने कदम रोक लेती, काश वो उस दिन गुड़िया को सीने से लगा लेती, तो आज उसे अपने पाप का बोझ इतना भारी न लगता। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की। वो किसी तरह खिड़की तोड़कर वहां से निकली और सड़क पर आ गई। उसके पांव में चप्पल नहीं थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आज उसके अंदर एक ही तड़प थी कि वो फिर से गांव जाए और अपने बच्चों के पैरों में गिरकर माफी मांगे। वो सड़कों पर ठोकरें खाती, लोगों से रास्ता पूछती हुई गांव की तरफ चल पड़ी। उसे पता था कि वहां अब उसका इंतजार कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ममता की वो चिंगारी जो बरसों पहले उसने खुद बुझाई थी, आज एक शोला बनकर उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। साक्षी की हालत अब किसी भिखारन की तरह हो चुकी थी। वो कई दिनों से सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। कभी कोई तरस खाकर उसे खाना पकड़ा देता तो कभी लोग उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देते। उसकी वो खूबसूरती जिस पर वो घमंड करती थी अब धूल और मिट्टी में अट चुकी थी। चलते चलते उसके पांव में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसके दिल में लगी पछतावे की आग उसे रुकने नहीं दे रही थी। आखिरकार वो अपने गांव के करीब पहुंच गई। गांव की वही खुशबू, वही पेड़ और वही कच्चे पक्के रास्ते थे, मगर साक्षी के लिए सब कुछ बदल चुका था। उसे डर था कि कोई उसे पहचान ना ले, लेकिन सच तो ये था कि अब वो इस हाल में थी कि वो खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सकती थी। जब वो अपनी गली के मोड़ पर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर धड़कने लगा। जहां कभी कच्चा मकान हुआ करता था
अब वहां एक पक्का घर बन चुका था। साक्षी दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल के आसपास थी, वो बाइक लेकर घर से बाहर निकला। साक्षी की हिचकी बंध गई। वो रोहन था। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो कभी रवि के चेहरे पर हुआ करती थी। रोहन ने एक पल के लिए उस मैली कुचैली औरत की तरफ देखा जो दीवार से लगी रो रही थी। उसे लगा शायद कोई भिखारन है। उसने जेब से 50 रुपए निकाले और साक्षी की तरफ बढ़ा दिए। साक्षी ने कांपते हाथों से वो पैसे पकड़ने के बहाने रोहन के हाथ को छूना चाहा, लेकिन रोहन ने हाथ पीछे कर लिया और बाइक लेकर वहां से चला गया। साक्षी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। आज उसका अपना बेटा भी उसे भिखारी समझकर पैसे दे रहा था। अब वो उसे पहचानता तक नहीं था। थोड़ी देर बाद उस घर से एक सुरीली आवाज आई, पापा खाना तैयार है, आप जल्दी से हाथ धोकर आओ और खाना खा लो। साक्षी ने दीवार के एक होल से अंदर झांक कर देखा तो सामने 10-12 साल की एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। वो गुड़िया थी, वही गुड़िया जिसे साक्षी मरने के लिए छोड़ गई थी। गुड़िया की मासूमियत और उसका अपने बाप के साथ प्यार देखकर साक्षी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने स्वर्ग ठुकराकर अपने लिए नर्क चुन लिया था। रवि के बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर मेहनत के गहरे निशान थे, मगर उसकी आंखों में वो सुकून था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। रवि ने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। साक्षी का दिल किया कि वो भी चिल्लाकर कहे, रवि मुझे माफ कर दो, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वो सारा दिन उस दीवार के पास बैठी रही। उसने देखा कि वो घर अब कितना खुशहाल और शांत है जिसे वो छोड़कर गई थी। वो देख रही थी कि उस घर में साक्षी की कमी तो थी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं थी। रवि ने अकेले ही दोनों बच्चों की ऐसी परवरिश की थी कि वो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए थे। शाम के समय जब लोग मंदिर जा रहे थे तो कुछ औरतें वहां से गुजरी। उन्होंने साक्षी को वहां बैठे देखा तो एक ने दूसरी से कहा, पता नहीं आजकल कैसी कैसी औरतें गांव में आ जाती हैं, लगता है ये कहीं से भाग कर आई हैं। दूसरी औरत बोली, छोड़ो हमें क्या, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। वैसे रवि भाई की किस्मत देखो, उसकी पत्नी भाग गई थी लेकिन भगवान ने उसे ऐसे संस्कारी बच्चे दिए हैं कि आज वो राजाओं की तरह रहता है। ये बातें सुनकर साक्षी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। रात के अंधेरे में जब सब सो गए तो साक्षी हिम्मत करके गेट के करीब आई। उसने देखा कि रवि बरामदे में चारपाई पर सो रहा था और पास ही एक छोटी चारपाई पर गुड़िया लेटी हुई थी। साक्षी का जी चाहा कि वो अंदर जाए और अपनी बेटी का माथा चूम ले, लेकिन तभी उसे करण की वो बात याद आई, तुम तो वो औरत हो जो अपने बच्चों की भी ना हो सकी। ये बात याद आते ही उसे लगा कि उसके कदम इस पवित्र घर को गंदा कर देंगे। वो वहीं गेट के बाहर बैठकर सारी रात रोती रही। उसे अपनी वो सारी बदतमीजियां और बेवफाई याद आ रही थी जो उसने रवि के साथ की थी। उसे वो दिन भी याद आए जब रवि ने गुड़िया के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और वो उन्हें लेकर फरार हो गई थी। उसे अपने आप से घिन महसूस होने लगी। अगली सुबह जब रवि उठा और उसने गेट खोला तो उसे वो बाहर पड़ी हुई मिली। वो बेहोश हो चुकी थी। रवि ने इंसानियत के नाते उसे पानी पिलाया और गुड़िया से कहा कि अंदर से थोड़ा सा दूध लेकर आओ। जब साक्षी को होश आया तो उसने रवि और गुड़िया को अपने सामने खड़ा देखा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। तभी अचानक रवि की नजर उसके हाथ पर पड़ी जहां एक पुराना निशान था। रवि हैरान रह गया। उसके मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली, साक्षी। साक्षी ने जब रवि के मुंह से अपना नाम सुना तो वो उसके पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। रवि, या तो मुझे माफ कर दो या फिर मुझे खत्म कर दो। मैंने तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए भगवान ने मुझे दर दर की ठोकरें खिलाकर मेरी औकात दिखा दी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। गुड़िया हैरानी से अपने पिता को देख रही थी और सोच रही थी कि ये भिखारन उनका नाम कैसे जानती है और ये बार बार माफी क्यों मांग रही है। रवि के कदमों में पड़ी साक्षी की हालत देखकर गुड़िया सहम कर पीछे हट गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पिता के पांव पकड़कर क्यों रो रही है। रोने की आवाज सुनकर रोहन भी कमरे से बाहर आ गया। रवि चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी उलझन थी। वो औरत जिसे वो कभी अपनी इज्जत समझता था आज इतनी बदल गई थी कि पहचान में भी नहीं आ रही थी। वो सिसकियां लेते हुए बोली, रवि
एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, वरना मेरा दम निकल जाएगा। रोहन ने जब थोड़ा पास आकर गौर से देखा तो उसके दिमाग में 7 साल पुराना वो चेहरा घूम गया जो उसे घर के दरवाजे पर थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकल गई थी। रोहन की आंखों में गुस्सा उतर आया, उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने रवि से कहा, पापा, ये वही औरत है ना जो हमें मनहूस बोलकर रोते हुए छोड़कर चली गई थी? साक्षी ने तड़प कर रोहन की तरफ देखा और बोली, बेटा ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी मां हूं, मुझे माफ कर दो। रोहन ने उसे नफरत से देखते हुए कहा, क्या मां ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को तपते हुए बुखार में छोड़कर भाग जाती हैं, या फिर वो मां जो अपने बच्चों के इलाज के पैसे चोरी करके फरार हो जाती है? मेरी मां तो उसी दिन मर गई थी जब तुमने इस घर की दहलीज को पार किया था। साक्षी ने गुड़िया की तरफ हाथ फैलाए। गुड़िया बेटी, देखो मैं तुम्हारी मां हूं। गुड़िया, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसने अपने पापा का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, नहीं, मेरी कोई मां नहीं है, मेरे तो सिर्फ पापा और भाई हैं। पापा, इस औरत को कहो यहां से चली जाए, मुझे इस औरत से बहुत डर लग रहा है। गुड़िया के ये शब्द साक्षी के सीने में कांटों की तरह चुभ गए। उसने जिस बेटी को ठुकराया था, आज उस बेटी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। रवि ने गहरी सांस ली और साक्षी का कंधा थपथपाया और उसे खड़ा किया। साक्षी को लगा शायद रवि का दिल पिघल गया है, लेकिन रवि ने उसे दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बड़े सुकून भरे लहजे में कहा, साक्षी, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी, मैंने तो उसी दिन भगवान पर छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्योंकि आज भी मुझ में तुमसे बदला लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। साक्षी ने रोते हुए कहा, रवि, मैं अब कहां जाऊं? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रवि ने दरवाजा खोला और बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हारे लिए वही रास्ता है जो तुमने खुद चुना था। इन बच्चों के दिलों में तुम्हारी यादें धुंधली हो चुकी हैं, इन्हें फिर से वो जख्म याद मत दिलाओ। तुमने मेरे बच्चों को मनहूस कहा था ना, देख लो, भगवान ने इन्हीं के भागों से आज मुझे वो सब कुछ दे दिया है जो तुम कभी नहीं दे सकती थी। जाओ और दोबारा यहां मत आना। साक्षी ने आखिरी बार अपने बच्चों को देखा। रोहन ने मुंह फेर लिया और गुड़िया अपने पिता के पीछे छुप गई। साक्षी बोझल कदमों के साथ वहां से चली गई। वो चलती गई और गांव के पुराने तालाब के पास जाकर बैठ गई। उसे करण की बातें, उसकी मारपीट और वो अपमान भरी जिंदगी याद आ रही थी जो उसने शहर में गुजारी थी। उसे एहसास हो गया था कि गलत रास्ते पर चलने वाली औरत का कोई ठिकाना नहीं होता। ना वो इधर की रही थी और ना उधर की। उसने पानी में अपना अक्स देखा। वो साक्षी जो कभी खूबसूरत हुआ करती थी, अब एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी। उसके दिल पर शर्मिंदगी और पछतावे का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। कुछ दिनों बाद रवि ने सुना कि गांव के लोगों को तालाब के पास एक अनजान औरत मरी हुई मिली है, जिसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। रवि को जब पता चला तो उसने चुपके से उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। उसने रोहन और गुड़िया को कुछ नहीं बताया। समय बीतता गया। रोहन बड़ा होकर ऑफिसर बन गया और गुड़िया की एक अच्छे घर में शादी हो गई। रवि अब बूढ़ा हो चुका था। वो हर दिन मंदिर जाता और भगवान का धन्यवाद करता कि उसने उसे कठिन समय से निकाला। साक्षी की कहानी गांव की औरतों के लिए एक सीख बन गई थी कि जो मां अपनी ममता को ठुकरा देती है, उसे कभी सुकून नहीं मिलता। वो औरत जो सब कुछ पाने की चाहत में निकली थी, आखिर में खाली हाथ ही दुनिया छोड़ गई। और वो पिता जो अकेला रह गया था, अपने बच्चों में प्यार और सम्मान के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। दोस्तों, रिश्तों में धोखा और बच्चों के प्रति कठोरता का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। देर से ही सही, लेकिन भगवान का न्याय होता जरूर है और इंसान को अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल है, रवि और उसके बेटे ने सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।